Hello friends, welcome back to my YouTube channel Zarina's Classes. Today I'm here to teach you the basic concepts of accounts and accounting. पहले की वीडियोस में मैं आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें बता चुकी हूँ अकाउंट्स की और आज उसी का एक और पार्ट लेकर मैं आपके सामने आ गई हूँ और आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. हमने अपनी लास्ट वीडियो में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सीखे थे अकाउंटिंग के, हमने उसके एडवांटेजेस भी सीख चुके हैं हम. अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस, क्योंकि हर चीज़ की कुछ अगर एडवांटेजेस होती हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होती हैं. तो अगर अकाउंटिंग हमारे लिए यूजफुल है, बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देता है, तो कुछ उसकी लिमिटेशंस भी हमें पता होनी चाहिए. कुछ कमियां भी हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो वही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, informative लगे तो like, share and subscribe and comment in the comment box if you really want to ask any question related to accounts. तो let's begin. पहली limitation of accounting आती है incomplete information. Incomplete information का मतलब ये है कि accounting process जो है records only those transactions which can be expressed in terms of money. ये हमने शुरू में भी पिछली वीडियोस में भी सीखा था कि सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों के रूप में जिन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, बाकी जो चीजें हैं बिजनेस फर्म से जुड़ी हुई, उनकी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है. ट्रांजैक्शंस ऑफ नॉन फाइनेंशियल नेचर डू नॉट फाइंड प्लेस इन अकाउंटिंग. मान लीजिए कोई ऐसी भी ट्रांजैक्शन हो सकती है जिसका नॉन फाइनेंशियल नेचर हो, जो पैसे से संबंधित नहीं हो, इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं हो, तो उसके बारे में अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन नहीं देती है. तो इसलिए कहा गया है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो सकती हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करती है, नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को नहीं. एग्जाम्पल, गवर्नमेंट पॉलिसीज. जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हर बिजनेस फर्म को कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो अपने ऊपर अप्लाई करनी होती हैं, फॉलो करनी होती हैं, तो उसकी कोई जानकारी हमें नहीं देती है अकाउंटिंग. ठीक है, कंपटीशन इन मार्केट इज अनदर एग्जाम्पल. कि मार्केट में कई तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो आप इको में भी पढ़ोगे और आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे कि किस तरह का कंपटीशन मार्केट में फेस करना पड़ता है एक बिजनेस फर्म को, तो उसकी भी कोई जानकारी हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देती है. इसी तरह से चेंज इन कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस. एक बिजनेस फर्म के जो भी कंज्यूमर्स होते हैं उनके प्रेफरेंसेस में भी चेंज आता रहता है. कभी वो कुछ खरीदना चाहते हैं बिजनेस फर्म से, कभी कुछ और उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो इसके बारे में भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं देती है. तो इसलिए कहा गया है कि अकाउंटिंग हैज अ लिमिटेशन दैट इट प्रोवाइड्स इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. ठीक है, क्लियर है. सेकेंड लिमिटेशन देखते हैं, एब्सेंस ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि अकाउंटिंग कई सिद्धांतों पर निर्धारित है, कई सिद्धांतों, कई प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करती है. ठीक है, लेकिन एक जो पर्टिकुलर एक पूरा सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होना चाहिए. ठीक है, तो वो पूरा एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के पास नहीं होता है. ठीक है, देयर इज नॉट अ कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. द प्रिंसिपल्स आर फॉर पास्ट इवेंट्स. प्रिंसिपल्स सिर्फ उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है अकाउंटिंग जो उसने एक्सपीरियंस किए हों, यानी कि पास्ट इवेंट्स जो बिजनेस फर्म के साथ हुए हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं उस बिजनेस फर्म में, उनके बेसिस पे वो अपने कुछ प्रिंसिपल्स बना लेती है, कुछ सिद्धांत बना लेती है. ठीक है, तो पास्ट इवेंट्स के एक्सपीरियंस से उन्होंने जो सिद्धांत बनाए, जो प्रिंसिपल्स बनाए, उनको तो वो फॉलो करेगी. बट इफ देयर इज एनी न्यू प्रॉब्लम, दीज प्रिंसिपल्स आर डीम्ड टू बी इनकम्प्लीट. अगर बिजनेस फर्म के आगे, बिजनेस फर्म के सामने कोई नई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि देखिए मार्केट जो है, जब एक मार्केट में बिजनेस फर्म होती है तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस भी सामने आती हैं. तो अगर कोई नई प्रॉब्लम बिजनेस फर्म के सामने आ जाए तो ये प्रिंसिपल्स इनकम्प्लीट हो जाते हैं, क्योंकि वो पास्ट इवेंट्स पर बेस्ड हैं ओनली, तो वो इनकम्प्लीट भी होंगे और अनसक्सेसफुल भी होंगे. तो ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, दैट देयर इज एन एब्सेंस ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स. थर्ड लिमिटेशन हम देखते हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट.
ये हमने पहले भी एक पॉइंट किया है कि जो अकाउंटेंट होगा, जिसका अकाउंट्स देखने का काम है, कभी कभी क्या होता है वो बायस करता है, कुछ इधर से उधर करने की कोशिश करता है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है चीजों को, ठीक है। तो एक उसके पर्सनल जजमेंट की वजह से हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, गलत तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। बिजनेस फर्म के पास जितना भी स्टॉक है उसका टाइम टू टाइम वैल्यूएशन करना होता है कि बिजनेस के पास कितना स्टॉक है, कितनी वैल्यू का है, ठीक है। तो जिसको भी हम ये काम दें, जिसको भी बिजनेस फर्म ये काम देगी स्टॉक वैल्यूएशन का, तो वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल जजमेंट, अपना पर्सनल तरीका अपनाएगा उसको वैल्यूएशन उसका करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, प्रभावित होंगे हमारे अकाउंट्स, है ना, और आगे भी प्रॉब्लम आ सकती है। सिर्फ स्टॉक वैल्यूएशन में भी नहीं, और भी चीजें होती हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टर्म मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। जो एसेट्स होती हैं बिजनेस फर्म के पास, टाइम टू टाइम उनकी वैल्यू घटती रहेगी ऑब्वियसली, जैसे जैसे वो पुरानी होती जाएंगी, ओल्ड होती जाएंगी, उनकी वैल्यू घटती है, यानी कि उस वैल्यू में डेप्रिसिएशन होता है। तो वो टाइम टू टाइम काउंट करना इवैल्यूएट करना होता है। तो हो सकता है जिसको डेप्रिसिएशन का इवैल्यूएट करने का काम दिया जाए वो कुछ डिफरेंस से उसे करें, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो कुछ अपना मैनिपुलेशन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो किसी के पर्सनल जजमेंट से हमारे अकाउंट्स, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशन देखते हैं, शोइंग वैल्यूलेस एसेट्स। अब वैल्यूलेस एसेट्स का क्या मतलब होता है? वैल्यूलेस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं बिजनेस फर्म की जिनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उनको बैलेंस शीट में शो हमेशा करते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, ठीक है, बिजनेस फर्म जो है उसकी एक गुडविल बहुत समय से वो मतलब काम कर रही है मार्केट में, ठीक है, तो उसने अपनी एक गुडविल बना ली है, ठीक है। तो गुडविल उसकी एसेट तो है, लेकिन ये एक वैल्यूलेस एसेट है, इसकी टाइम टू टाइम वो वैल्यू का फायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो बिजनेस फर्म के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो ये एक वैल्यूलेस एसेट होती है, जबकि बैलेंस शीट में इन सबको शो किया जाता है, गुडविल को भी शो किया जाता है। तो ये एक लिमिटेशन हो गई अकाउंटिंग की कि ऐसे एसेट्स भी अकाउंटिंग शो कर देती है जो अब बिजनेस फर्म के लिए वैल्यूलेस हैं, जिनकी कोई रियल वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, रिजल्ट्स जो होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के वो थोड़े से डाउटफुल हो जाते हैं। तो ये एक लिमिटेशन हो गई अकाउंटिंग की कि वैल्यूलेस एसेट्स भी वो शो करती है। नेक्स्ट देखते हैं, नो इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज एंड प्लान्स। उसी तरह से एक पॉइंट जैसे हमने पहले भी किया, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई जगह नहीं होती, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई जगह नहीं होती, उसी तरह से बिजनेस की जो पॉलिसीज एंड प्लान्स होते हैं उसकी भी कोई इवैल्यूएशन नहीं की जाती इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट अकाउंटिंग इज स्टैटिक इन नेचर, बहुत ही स्टैटिक है, एक चीज पर स्थिर रहती है, उन्हीं प्रिंसिपल्स पर स्थिर रहती है जो वो सालों से फॉलो करती आई है। इट इज नॉट डायनामिक इन नेचर, यानी कि समय के हिसाब से या सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग अपने आप को चेंज नहीं करती है। इट इज नॉट डायनामिक, इट इज स्टैटिक इन नेचर। तो ये नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है। उसी तरह से वन ऑफ द लिमिटेशन इज मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन भी उसी तरह से जैसे अभी हमने पॉइंट किया था, मैनिपुलेशन का भी वही पॉइंट है कि अकाउंटिंग रिजल्ट्स कैन बी बाइज्ड एंड मैनिपुलेटेड। हो सकता है अकाउंटेंट किसी तरह का मैनिपुलेशन करने की कोशिश करे, अपने जो जजमेंट्स हैं वो बाइज्ड रखे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द परचेजेस मेड एट द एंड ऑफ द ईयर में नॉट बी रिकॉर्डेड। कभी कभी क्या होता है, एंड ऑफ द ईयर होने वाला होता है और
उसमें परचेजेस किए गए हैं, बिजनेस फर्म ने कुछ परचेजेस किए हैं, तो ये बोल करके ये तो एंड में हुए हैं परचेजेस, हो सकता है उनका रिकॉर्डिंग ना की जाए अकाउंट्स में, तो उससे भी फर्क पड़ेगा रिजल्ट्स पे। तो ये मैनिपुलेशन भी काफी हार्मफुल होता है बिजनेस फर्म के लिए। दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। अकाउंटिंग किसी भी तरह से कॉस्ट कंट्रोलिंग में हमारी मदद नहीं कर सकती, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट्स जो भी हमारे सामने होते हैं, दे कैन नॉट कंट्रोल द कॉस्ट बिकॉज देयर आर नो टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर कॉस्ट कंट्रोल। अकाउंटिंग के पास ऐसे कोई टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं है जो आपकी कॉस्ट कंट्रोल में मदद कर सके, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग की ऐसी आपकी कोई मदद नहीं करती है, कोई वो बेनिफिशियल नहीं है कॉस्ट कंट्रोलिंग में, तो दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन। नेक्स्ट है अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखकर आप किसी भी तरह की फोरकास्टिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि पास्ट इवेंट्स पर बेस्ड होती है हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके बेसिस पर हम फ्यूचर एक्शन अपना डिसाइड नहीं कर सकते। पास्ट इवेंट्स पर सब कुछ बेस्ड होता है, तो किसी भी तरह की फोरकास्टिंग हम नहीं कर सकते, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट्स सिर्फ पास्ट इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो फोरकास्टिंग आप अकाउंटिंग के जरिए नहीं कर सकते, दिस इज अ लिमिटेशन। एंड लास्ट लिमिटेशन, इग्नोरेंस अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या मतलब है इसका? बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसको इग्नोर करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एसेट्स इन बैलेंस शीट आर शोन एट इट्स बुक वैल्यू, यानी कि जिस वैल्यू पर हमने एसेट्स इन द बिगनिंग खरीदी थी, ठीक है, बिजनेस फर्म में लाई गई थी इन द बिगनिंग, तो उसी वैल्यू पर हम बैलेंस शीट में एसेट्स शो करते रहते हैं बार बार, ठीक है। उसकी मार्केट वैल्यू अब क्या है, प्रेजेंट में क्या है, उसकी वैल्यू उस पे शो नहीं करते हम, उसकी बुक वैल्यू पे ही बार बार उसको शो करते रहते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। मोर ओवर इनटैंजिबल एसेट्स आर ऑल्सो शोन इन द बैलेंस शीट। इनटैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट्स को भी शो कर रही है बैलेंस शीट। तो कई शॉर्टकमिंग्स होती हैं बैलेंस शीट में एसेट्स को लेकर, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम क्या कह सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है वो इग्नोर हो जाता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, अगर इंटेंजिबल एसेट्स भी शो कर रही है बैलेंस शीट, अगर एसेट्स को बुक वैल्यू पर शो कर रही है, मार्केट वैल्यू पर नहीं कर रही है, यानी कि हमें बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता चल पाएगी, ठीक है। तो देयर इज एन इग्नोरेंस अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो दिस इज द लास्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो आज इस वीडियो में हमने सीखी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई हो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, और आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।